नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? मुझे पता है कैसे हैं आप लोग। 5 दिन बचा हुआ है। आप बहुत लोग पूछोगे मुझसे, ये कोई सवाल हुआ पूछने के लिए? कैसे हैं आप लोग? हाँ, 5 दिन बचा हुआ है गेट 2021 में। तो दोस्त हाँ, इस 5 दिन के लिए कुछ खास 5 टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो 5 छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको पता भी हो, पर याद दिलाने के लिए, जस्ट द 5 थिंग्स दैट आई हैड फॉलोड in the last 5 days before my exam. I'm going to share with all of you right now. Stay tuned till the end of this very, very important video. Watch it. First thing, it's actually tips तो है ही दोस्त, but many people had asked me this question: should I appear for the mock tests और व्हाट शुड आई डू फॉर द लास्ट 5 days एक्चुअली? तो मैं पर्सनल चीजें आपको बताऊं। मैं आई हैड अपेयर्ड फॉर मॉक टेस्ट टिल द लास्ट डे, आई मीन बिफोर द लास्ट डे एक्चुअली। मानो मानो कि अगर मेरा एग्जाम 6 तारीख को है तो मैं 5 तारीख तक, 4 तारीख तक एग्जाम दिया था, मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स गिर भी रहा है साथ साथ, टाइम के साथ साथ। मतलब पहले मानो 55 आता था, 60 आता था, अभी उसका 40 आ रहा है, 45 आ रहा है मॉक टेस्ट में। तो क्या करें? तो मैं आपको फ्रैंकली चीज बता दूं, डीमोटिवेट बिल्कुल मत फील करो। इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेटेड रखना खुद को। मैं बाकी टिप्स में बताऊंगा मैं उसको। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट try to appear for mock tests as much as possible. But if you are facing that, if you're feeling that just due to appearing in mock tests you are feeling low, you are feeling demotivated, so stop. आप क्या करो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए ना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। आपको जो सॉल्व्ड जो क्वेश्चन का सेशंस चलता है, जैसे कि मेरा एक सेशन है, मेरा एक ऐप पे सीरीज चलता है 50 मार्क सीरीज, वहां पे सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस, वहां पे सॉल्व कर देता हूँ। यूट्यूब पे भी मेरा सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। तो इन दिस ओकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर आप कभी कभी क्या कर सकते हो, मैं जो करता था, मॉक टेस्ट ओपन किया मैंने, सबमिट कर दिया, जस्ट ओपन इट, सबमिट इट, सो दैट दैट प्रेशर, suppose that pressure is not being handled by you, you are feeling demotivated instead of feeling motivated, तो आप क्या करो, सबमिट कर दो। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखो, आंसर करो, क्वेश्चन को देखो, आंसर करो। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के लिखो। लास्ट 5 दिन के लिए ये चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, लिखो, देखो, लिखो। जो मिस्टेक्स आपका हो रहा है, जो खुद से बन रहा है अच्छी बात है, जो नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है चलो दिमाग लगाना पड़ रहा है, फाइन। सॉल्यूशंस को देखो, लिखो अच्छे से, अच्छे से समझ के, ऐसे नहीं कि बस देख के छाप दिए, ठीक है। अच्छे से लिखो। दिस इज द वन थिंग दैट आई हैव टू डू, दैट आई आल्सो हैड डन। समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट वेरी लो, इन द मॉक टेस्ट। तो मैं लो फील करता था, तो मैं क्या करता था, चलो टेस्ट नहीं दूंगा अभी फिलहाल के लिए, लेकिन क्वेश्चंस तो मुझे चाहिए, आई वांट द क्वेश्चंस, सो जस्ट सबमिट द टेस्ट, गेट ऑल द सॉल्यूशंस। जिसको जिसको चाहिए, मुझे आता है, ये मुझे आता है, चलो चलो फाइन, आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, या दिस प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई दिस। आई डेंट सी इट आलिया, मतलब अनफेमिलियर टू मी, लेट्स ट्राई इट। यू आर ट्राइड, सपोज यू कुडंट डू इट, फाइंड द सॉल्यूशन, गेट इट डाउन। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? फाइन। नंबर 1, सेकेंड टिप्स, दैट इज द हैबिट ऑफ द एग्जाम। मैं बार बार ये पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर आपका एग्जाम 9:30 है तो ट्राई टू अपियर इन द मॉक टेस्ट इन 9:30 PM। अगर आप मॉक टेस्ट में अपियर भी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी उठने की आदत डालो। 9:30 अगर एग्जाम है तो 7 बजे, 7:30 उठने की आदत डालो, क्योंकि आपको, अब सोचो, एग्जाम जिस दिन होगा, आपको उस दिन सुबह उठ के एग्जाम के सेंटर पे जाना होगा, फिर एग्जाम की तैयारी सब कुछ, मतलब तैयार होके अच्छे से। सो यू आर गेटिंग, आपको 2.5 और 3 आवर बफर टाइम चाहिए पहले एटलीस्ट। तो वो आदत डालने की कोशिश करो। अगर आपकी एग्जाम फोरनून सेशन पे है तो उस हिसाब से आदत डालने की कोशिश करो। ट्राई टू यू नो keep yourself within that particular routine. Again and again I'm telling you, very very important thing, that is your routine maintain करना। 9:30 के एग्जाम है तो 6 बजे, 7 बजे उठने की कोशिश करो, ताकि आपको सब कुछ पता है, एडमिट कार्ड आ चुका है आपके पास, कहाँ वेन्यू है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप एक बार अगर आसपास ही है कहीं पे, तो एक बार टहलते टहलते कभी वेन्यू देख भी आ सकते हो इस 5 दिन में कभी, ठीक है। कि कभी थोड़ा ब्रेक लेके चले गए वहां पे, देख के आए कि अच्छा यहाँ पे, या फिर पूरा जानकारी ले लिया आपने कि जो अ, जाने का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है क्या नहीं है, एवरीथिंग यू हैव गॉट इट, यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट इट, नाउ यू आर रेडी।
ठीक है, वो भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, नंबर 3, दैट इज कीप योर सेल्फ काम। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड टिप्स है ये। कीप योर सेल्फ काम, बहुत शांत रखो खुद को। इसका फायदा क्या है और ये कैसे करोगे, ये दोनों चीज मैं यहां पे बताऊंगा। पहली बात है कि हाँ, कैसे करोगे, कैसे खुद को शांत रखोगे। देखो, सबसे पहली बात है, किसी के साथ इस 5 दिन में बहस बहस पे मत जाओ। जो हो रहा है ठीक है, शांत एकदम। तुम अपने दुनिया में, बाकी दुनिया भाड़ में गए, ठीक है, कोई परवाह नहीं है तुम्हारे। तुम अपने दुनिया में रहो, शांत रहो एकदम, एकदम शांत। ठीक है, घर वालों से बातें करो। बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ बातें करने की जरूरत ही भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप बात करके अच्छा फील कर रहे हो, थोड़ा लाइट फील कर रहे हो 5-10 मिनट के लिए, वो सही बात है। अगर वो भी गेट देने के लिए तैयार है, वो भी गेट दे रहे, तुम भी गेट दे रहे हो, तो एक अच्छा सा एक बॉन्डिंग है। लेकिन मानो कि वो एक ऐसे किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो जिसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है एग्जाम का, फिर आप अपने जो मेंटालिटी, आपने जो अभी आपके अंदर जो चल रहा है एग्जाम के पहले, वो आप उनको समझा भी नहीं पाओगे, वो समझ भी नहीं पाएगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये भी एक चीज है। तो क्या है कि कभी कभी 5-10 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि हाँ एकदम सब कुछ होकर छोड़ के आप बाबा बन गए। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट यू आर मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, दैट इज मेडिटेशन। आप सुबह उठा, 10 मिनट चुपचाप बैठ रहो, ठीक है, थोड़ा मन को शांत रखो। इसका फायदा देखो, इसका फायदा ये होता है दोस्त, कि मानो आपको ना कुछ चीज आता भी है, वो भी चीज आप गलत करके आते हो गेट में, या फिर कोई भी एग्जाम में। आपको पता है गेट में नेगेटिव मार्किंग होता है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितने कितनों का रैंक कहां से कहां चला जाता है। द रैंक्स एक्चुअली दे जस्ट they get down by 2000, 5000, 10,000। अंडरस्टैंड? तो दोस्त, ये सब जो चीज है, ये सबसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मन को शांत रखना, एकदम अपने पकड़ में रखना। बातें करो हल्की फुल्की सबके साथ, बातें स्पेशली बहस मत करो किसी के साथ, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। कोई भी हो, अपनी बंदी भी हो, तो उनको भी थोड़ा समझाओ। अगर वो गेट दे रही है तो सही बात है, अगर नहीं दे रही है तो उनको भी थोड़ा समझाओ कि अभी इस टाइम पे गुरु बहस मत करना। थोड़ा समझाओ, प्यार से ही समझाओ, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है नेगेटिव मार्किंग में। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, मन को शांत नहीं रखते ना, तो जो चीज मुझे आता है वो भी मैं गलत करके आऊंगा। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टिप नंबर 4, डोंट रीड एनीथिंग न्यू राइट नाउ। कोई नया चीज लेके पढ़ने के लिए मत बैठो। इससे करो क्या होगा कि मानो आपको लग रहा है कि आप तो कुछ नया सीख रहे हो, या फिर क्या होगा, ये एक्चुअली इन एंड आउट पॉलिसी चलेगा। नया जो चीज घुस रहा है दिमाग में, और जो पुराना आप इतने दिनों से अच्छे से उसको प्रिपेयर किया, वो पुराना आउट होते जा रहा है। समझ रहे हो? ये चीजें होने का चांस होता है, क्योंकि मानो आपका दिमाग सैचुरेट हो चुका है, तो कुछ नया आएगा तो किसी को धक्के मार के निकाल देगा पुरानी चीजों। तो ये चीज होता है, इसलिए बता रहा हूँ। रेडी मैम? ठीक है, अभी ये जो 5 दिन है लास्ट में, दिस इज ओनली फॉर, जो मैंने पहले 30 डे स्ट्रेटेजी में बताया था, 4 मंथ स्ट्रेटेजी में बताया था, कॉपी बनाने के लिए मिस्टेक्स का बहुत से स्टूडेंट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, कि जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। हर रोज मेरा भी ऐप में सीरीज चलता है, आपको पता है, यूट्यूब में सीरीज चलता है, कोई ना कोई फैकल्टी का, कोई ना कोई ब्रांच का सीरीज चलता ही है। टॉप 10 प्रॉब्लम्स, टॉप 12 प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप बस नोट करते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो मैं आ रहा है तो सही बात है। इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू, if you are not able to solve this particular question, mark that, okay, watch that later, write it in a separate copy. That copy I wanted to talk about, and I had talked about earlier also. तो वो कॉपी देखने का वक्त है ये 5 दिन, वो कॉपीज, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो कॉपी देखने का ही वक्त है एक्चुअली अभी। जस्ट गो थ्रू दैट कॉपी, अच्छा ये मिस्टेक था हमारा, ये मिस्टेक था, जस्ट ट्राई टू नोट दोज डाउन। अच्छा ये था, ओके ओके फाइन, गॉट इट, बस। या फिर जो नया मॉक टेस्ट आपको मैं बताया, मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो तो सबमिट करके वो जो क्वेश्चन है एटलीस्ट ट्राई टू लुक एट दोस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आता है मुझे, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, गो इट, ओके फाइन। एंड वन मोर थिंग, दैट इज ऑफन नेग्लेक्टेड एक्चुअली, दैट इज अ फूड हैबिट इन दिस लास्ट 5 days और द लास्ट वीक एक्चुअली। तो बहुत लाइट खाने की कोशिश करो, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब है कि जैसे कि एकदम जो लाइट खाना होता है, ठीक है, जैसे कि खिचड़ी मानो, 2-3 रोटी, थोड़ा सब्जी, वेज मोस्टली, एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। अच्छे से पानी पियो, एंड ऑल्सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ।
बिकॉज 5 दिन में दोस्त, इतने दिन का मेहनत आप बिगाड़ना नहीं चाहते हो ना, तो अपने हेल्थ को अच्छा रखना है ना दोस्त। तो लाइट खाना खाओ एकदम लास्ट 5 दिन के लिए, हैवी बिल्कुल मत खाओ। कहीं पे गए दिखे बहुत कुछ दबा के पेल दिया, ऐसे नहीं है दोस्त, समझ रहे हो आप। तो दोस्त ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लाइट फूड एंड कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द एंड वो आके थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं कभी कभी तैयारी करते करते। दोस्त यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है ये 5 दिन। कभी कभी ना पिछले 1 साल 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है सिर्फ ये 5 दिन के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मानो। तो दोस्त एक टाइम पे ये जो चीज़ है ना, ये सोचना ज़रूर, जब भी आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो 2 चीज़ सोचना। मैं ये सोचता था एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कुछ और भी सोच सकते हो, अप टू यू। मैं सोचता था पहली बात ये है कि मैं जो इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, ये लास्ट में आके बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। और दूसरी बात, ये एग्ज़ाम को अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो जो मेरे सपने थे, जो मेरे सपने में देखता हूँ हर रोज़, उस सपने को मैं सच्चा बना सकता हूँ अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ तो। ऐसे खुद को मोटिवेट करो। अगर वो सपने के बारे में आप सोचोगे ना, कि जो सपने आप सच्चाई में बदल सकते हो, तभी देखना अलग से मोटिवेशन आ जाएगा। फिर से आप पढ़ने लगोगे, फिर से आप सोचोगे कि हाँ, एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और हमेशा ये सोचना दोस्त, यू आर ऑलरेडी, इफ यू आर एक्चुअली consistent, if you have prepared for so long continuously, then frankly speaking you are already one of the top students। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा है ये कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्चुअली, वो गेट की या फिर जो जेईई की जो होता है एग्जाम्स की, इस टाइप का जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी बीच रास्ते में छोड़ देते। तैयारी शुरू तो करते लेकिन छोड़ देते। तो आप लोग जो इतने दिन से तैयारी करते करते ये लास्ट 5 दिन वाले ये मुकाम पे पहुंच चुके हो, तो यू आर ऑलरेडी अमंग द टॉप 30% स्टूडेंट्स, टॉप 1/3 स्टूडेंट्स। ट्राई टू फील इट लाइक दिस, तो यू विल फील दैट पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू। आप ऑलरेडी टॉप 1/3 स्टूडेंट में से हो। अब आप जितना मेहनत कर रहे हो, जितना मेहनत किए हो, उसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है कि आप अपने रैंक्स को कितने ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाओगे। यही बस बात है। अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो बस ये सोचना कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। अपने लिए कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। यू आर डूइंग इट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर टीचर्स। हम तो मेहनत कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, इतने मेहनत किए है ना, कोई एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं डाल रहे आप पे, लेकिन बस ये सोच रहे, ये सोचने के लिए आपको बोल रहे कि जैसे कि मानो कि आज मेरा बर्थडे था। एक्चुअली मैं अभी लाइक रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं। इस टाइम पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैं पार्टी में नहीं गया कोई बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। 11 घंटे क्लास लिया हूँ, 10 घंटे 11 घंटे क्लास लेने के बाद आपके लिए रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ मैं। नहीं कर सकता था ना मैं, आराम से पार्टी कर सकता था दोस्तों के साथ, नहीं कर रहा हूँ ना। तो मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ आपके लिए बोल रहा हूँ ये। तो मैं अगर इतना कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? कभी सोचना इस चीज़ को। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड बी पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। और दोस्त कुछ लोग बोलते हैं टेंशन नहीं लेने का भाई, हाँ टेंशन नहीं लेने का। उसको घंटा पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। तो दोस्त हाँ, टेंशन तो होता ही है, बट हाँ, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मेहनत कर चुके हो, सोचो उस मुकाम के बारे में। वी टुगेदर आर गोइंग टू विन दिस बैटल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर एक लाइक बटन को दबा देना, आई विल फील हैप्पी फॉर दैट। एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीबॉडी। और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात हो रहा है एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।